नमस्कार दोस्तों, आज हम ड्यूल स्टार्टर के इंचिंग कनेक्शन करेंगे। इंचिंग कनेक्शन की हमको वहाँ ज़रूरत पड़ती है जहाँ हमको पुश बटन दबाते ही ऑन होती है और पुश बटन दबाते ही ऑफ हो जाती है मोटर। वो इंचिंग में मोटर को चलाने के लिए काम करता है। तो ये स्टार्टर बनाने के लिए हम एक पावर कॉन्टैक्टर का यूज़ करेंगे, एक पावर ओवरलोड रिले और एक एमरजेंसी पुश बटन जो कि ये है, और एक ऑन पुश बटन। तो चलो फिर हम ड्यूल स्टार्टर की इंचिंग वायरिंग कर लेते हैं। तो पहले हम एक वायर ले लेते हैं रेड कलर की। वायर का एक एंड को हम, ये जो इमरजेंसी स्विच है इसमें एनसी ब्लॉक लगे हुए हैं, तो एनसी के एक टर्मिनल पे इसको कनेक्ट करेंगे वायर को। और वायर के दूसरे एंड को हम कनेक्ट करेंगे ओवरलोड रिले के। ये इधर 4 टर्मिनल आपको दिख रहे होंगे, ये इसके कंट्रोल टर्मिनल और नीचे में इसके पावर टर्मिनल है, जहाँ मोटर की कनेक्शन होंगे 3 फेज आउटपुट, और ये कंट्रोल के लिए है। जिसमें से 95 और 96 जो टर्मिनल है वो एनसी है, और 97 और 98 जो टर्मिनल है वो एनओ है। तो हमको एनसी में इसको कनेक्ट करना इनपुट में, यानी कि 95 टर्मिनल पे। और इसके बाद हम वायर ले लेते हैं एक और। इस वायर का एक सिरे को हम रिले के जो एनसी कॉन्टैक्ट का दूसरा टर्मिनल है, नहीं यानी कि 96 नंबर टर्मिनल है, उस पर जोड़ देंगे। और वायर के दूसरे सिरे को हम डायरेक्ट जोड़ेंगे, ये जो हमारा ऑन पुश बटन है यानी कि एनओ के एक टर्मिनल पे इधर जोड़ देंगे इसको। एकदम सिंपल कनेक्शन है दोस्तों इसके। ये हमने यहाँ जोड़ा, और अब हम वायर लेंगे। वायर का एक सिरा हम जोड़ेंगे कॉन्टैक्टर में। ये जो टर्मिनल आप देख रहे हो पावर टर्मिनल है, L1 L2 L3 ये पावर टर्मिनल है, और ये 13 नंबर जो टर्मिनल है ये है NO, एक कॉन्टैक्ट है इसके अंदर, ये इसके कंट्रोल के लिए। और इसमें A1 और A2 टर्मिनल जो है वो अंदर कॉइल के लिए, तो कॉइल वाले A1 टर्मिनल पे इसको जोड़ेंगे। और वायर का दूसरा जो सिरा है उसको हम ऑन पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल पे जोड़ देंगे, ये वाला आउटपुट। ये हमने इनपुट बनाया इसका, और ये हो गया आउटपुट। इंचिंग जो स्टार्टर होते हैं उसमें होल्डिंग वाली वायर नहीं जोड़ी जाती, इसलिए वो इंचिंग में काम करते हैं। तो ये हमने इसमें वायर कनेक्ट कर दी है। और अब लेंगे हम एक वायर, और वायर के एक सिरे को हम, ये जो इमरजेंसी स्विच है, इमरजेंसी स्विच के इनपुट टर्मिनल पे, ये जो एनसी कॉन्टैक्ट है इसके इनपुट टर्मिनल पे इधर कनेक्ट करेंगे। और वायर का दूसरा जो सिरा है उसको हम डायरेक्ट एक लेंगे 2 पोल की MCB। ये हमारे पास 2 पोल की MCB है। MCB के फेज वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। इसमें फेज और न्यूट्रल आया हुआ है, तो हमने ये कंट्रोल पावर के लिए इसमें
2 पोल की एमसीबी हम यूज करेंगे। तो एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल पे, फेज वाले टर्मिनल पे इसको कनेक्ट करेंगे। ये हमने यहाँ जोड़ा और अब लेके हम इसमें न्यूट्रल के लिए वायर, न्यूट्रल के लिए हम ब्लैक कलर की वायर ले लेते हैं। इस वायर को जोड़ेंगे हम कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल पे। इधर इसका A2 टर्मिनल है, A1 और A2 टर्मिनल ये कॉइल के हैं। A2 टर्मिनल होता है कॉइल में न्यूट्रल के लिए और A1 होता है फेज के लिए। तो यहाँ वायर का एक सिरा जोड़ दिया और वायर का जो दूसरा सिरा है उसको हम डायरेक्ट 2 पोल की एमसीबी के न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे जोड़ देंगे। बिल्कुल सिंपल वायरिंग है दोस्तों ये। अगर आपके पास 440 वोल्ट में भी कॉन्टैक्टर है तो ये आप 440 में भी ऐसी वायरिंग होगी। और कॉन्टैक्टर की जो रेटिंग होती है, कॉइल रेटिंग, वो यहाँ लिखी रहती है। ये देखिए, ये यहाँ लिखी रहती है इसकी रेटिंग। इसको देख करके आप इसकी वायरिंग कीजिएगा। तो हमने इसकी इंचिंग में वायरिंग कंप्लीशन कर ली है और अब ये जो कंट्रोल पावर के लिए एमसीबी लगाई इसको ऑन करेंगे और इसको पुश करेंगे तो ये ऑन होना चाहिए। तो अभी ये ऑन नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसमें इमरजेंसी लगाया हुआ है। इमरजेंसी को रिलीज कर लेते हैं। तो ये देखिए अभी ये इंचिंग में ऑपरेट हो रहा है। जब तक पुश बटन को दबा के रखेंगे मोटर चलती रहेगी और छोड़ते ही ऑफ हो जाएगी। ये है ड्यूल स्टार्टर की इंचिंग वायरिंग। और जब हमको परमानेंट इसको स्टॉप करना है तो ये वाला इमरजेंसी स्विच इसको लगा देंगे। अब ये ऑन नहीं होगा और फिर हमको इसको चालू करना है तो ये ऐसे पुश करके रखेंगे, ऑन रहेगा, छोड़ते ही ऑफ हो जाएगा। पुश करके रखेंगे, ऑन रहेगा, छोड़ते ही ऑफ हो जाएगा।